गजल कहते हैं। ऐसे प्रफुल्ल शर्मा हिंदी में आपको कुछ सुनाएंगे। धन्यवाद ललित जी। नमस्कार मित्रों। मौका थोड़ा, कुछ लोगों ने फिल्मी गीत गाए, कुछ लोगों ने हंसाया और कुछ लोगों ने अपनी अपनी रचनाएं सुनाई। पहले तो अल्फाज बहुत संजीदा, थोड़ा संजीदा हो जाते हैं, हालांकि पुराना मनोबली है, हंसना होता है, मगर जीवन के नजदीकियों से दूर भागना ऐसा है शुतुरमुर्ग की तरह जमीन में अपने आप के मुंह को छुपाना है। तो जीवन की सच्चाइयां, जीवन की संजीदगियां कि एक दिन जब तपती हुई धूप में गुलमोहर खिलखिलाया तो मेरे मन में विश्वास का एक नया अंकुर लहलहाया। एक दिन जब तपती हुई धूप में गुलमोहर खिलखिलाया तो मेरे मन में विश्वास का एक अंकुर लहलहाया कि जिंदगी अब भी उतनी बड़ी हो सकती है, कि जिंदगी अब भी उतनी बड़ी हो सकती है और दुखों की तपती हुई धूप में गुलमोहर की तरह हंसते हुए खड़ी हो सकती है। गुलमोहर के लिए तरह हंसते हुए खड़ी हो सकती है। दोस्तों, लोग पूछते हैं कविता क्या होती है, कविता क्यों होती है? कविता सबके अंतर में होती है, कविता सबके मन में होती है। कविता क्या है? अपने अनुभवों की अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। कवि कलम से लिखता है, जैसे इन्होंने बताया, शी इज डूइंग एन MBA, और कुछ लोग आर्किटेक्ट होते हैं, कुछ लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। अलग अलग तरीके से महिलाएं में अपनी अभिव्यक्ति की बिल्कुल संरचना होती है, प्राकृतिक रूप से मेहंदी, सजना, संवरना सब कुछ है। हर पुरुष में भी अभिव्यक्ति होती है। तो कविता क्यों नहीं होती? कविता कहाँ होती है? कविता कैसी होती है? 14 जुलाई 2000 को मैंने कविता लिखी थी। 7 जुलाई 2000 को मैं इस क्लब का प्रेसिडेंट बना था, जब मैंने लिया था अभिषाक, उस वक्त के प्रेसिडेंट, जो पास्ट प्रेसिडेंट थे मेरे, भरत जोशी से। 14 जुलाई को लिखी कविता आपके समक्ष प्रस्तुत है। कविता कहाँ नहीं होती? कविता यहाँ होती है, कविता वहां होती है, कविता सारे जहां होती है। जब बच्चा जन्मता है तब कविता होती है, जब चलना सीखता है तब कविता होती है, जब दौड़ना सीखता है तब कविता होती है, स्कूल जाता है तब कविता होती है, माँ को प्यार करता है तब कविता होती है, लड़ता है तब कविता होती है, किशोरावस्था में कविता होती है, दूर पहाड़ों पर या समुद्र के किनारे बैठकर कविता होती है। कविता यहाँ होती है, कविता वहां होती है, कविता सारे जहां होती है। दिल के जुड़ने पर या फिर जुड़कर टूटने पर कविता होती है। बिलखते बच्चों की भूख में, जिद्दे लाडले की चीख में, ममता के रुदन में, अमीरी की चुभन में, सज्जनों के घरों में, परिंदों के परों में कविता होती है। कविता कहाँ नहीं होती? कविता यहाँ होती है, कविता वहां होती है, कविता सारे जहां होती है। गांवों की पगडंडियों पर, शहरों की सपाट सड़कों पर, बैलगाड़ी की चरचूं पर, मोटरों की बड़ी बड़ी पोपों पर, पनघट की चिरौड़ियों पर और कॉलेज की किशोरियों पर, मधुशाला की महक पर और शराबी की बहक पर, प्रेमिका के रूप पर, प्रेमी के स्वरूप पर, पुरवाई की बदली पर और इठलाई कजली पर, देवों की स्तुति में और अखाड़ों की कुश्ती में कविता होती है। कविता यहाँ होती है, कविता वहां होती है, कविता सारे जहां होती है। सुख के आनंद में, दुख के आनंद में, सुख के आनंद में और दुख की अगन में, माँ बाप के प्यार में, दिन में या अंधकार में, जन्म से मृत्यु तक, आने से जाने तक, जीते जी मरने तक और मरते मरते जीने तक कविता होती है। कविता कहाँ नहीं होती? कविता यहाँ होती है, कविता वहां होती है, कविता सारे जहां होती है। दोस्तों, कभी आंख बंद करके देखें, जैसे बताया उन्होंने, आंख बंद करें, मोबाइल पर हाथ रखें और सोचें। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लिख सकता है, हर व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। तो कविता यहाँ होती है, कविता वहां होती है, कविता सारे जहां होती है। होली की बहुत बहुत रंगारंग शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। यहाँ कोई कविता तो नहीं है ना? ओके, नाउ लास्ट सुधीर जी भी हमारे बीच में है। मैंने बताया था इनको, टाइम परमिट्स। ओके, और अभी सुधीर जी बोले। सुधीर जी, आप कुछ हो गया। मेरे कान में उन्होंने बहुत अच्छी कविता कही है, मैं आपको बाद में करेंगे। तो हमारे सुधीर जी के लिए जोरदार तालियां। ये देखो, हमारे रिजर्व प्लेयर है, हमारी क्रिकेट टीम, हमारी भी टीम है कवि के बारे में क्या हुआ मैंने पूछा था मयंक जी को आज सुबह में ही।
कि भाई मयंक भाई अपनी रोटरी क्लब में इतने सारे कवि हैं, उनके लिए क्या किए आपने? मयंक भाई भी होशियार, उन्होंने बोले यार कवि होके रोटरी में रहने दिया, ये क्या कम पुरस्कार? तो बधाए जगतમાં છેતરે છે મને, આપ્યા કરો વાયદો ભલે તમે પામે। तो मयंक भाई और ऐसे हमारे रिजर्व प्लेयर सुधीर जी आपके लिए कुछ सुनाएंगे। वेरी गुड सिंगर सुधीर भाई। यहाँ तक आ जाएगा। नमस्कार। देखिए मुझे पता नहीं था कि कवि सम्मेलन चल रहा है, मैं तो कुछ गाना तैयार करके फिर भी कुछ कह देता हूँ। उसने पूछा मोहब्बत क्या है, उसने पूछा मोहब्बत क्या है, उसका पूछना और मेरा उसको ना समझ पाना, यही मोहब्बत है। इसी के ऊपर एक गाना गा रहा हूँ, गाइड फिल्म का गाना है, दीवानगी का। तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, वो जहाँ भी ले जाए राही हम संग है। ओ तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे, तेरे दुख अब मेरे सुख अब तेरे, तेरे ये दो नैना चांद और सूरज मेरे। ओ मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तू जहाँ भी ले जाए राही हम संग है। लाख मना ले दुनिया साथ न ये छूटेगा, आके मेरे हाथों में हाथ न ये छूटेगा। तो मेरे जीवन साथी तेरे मेरे सपने अब एक रंग है, तू जहाँ भी ले जाए राही हम संग है। अभी मुशायरा का अंत आने जा रहा है। कहाँ है कौन, कहाँ से आवाज आ रही है? एक स्टैंजा बाकी है। अभी एक लास्ट कवि हमारे बीच में सीनियर है हमारे, आज सुबह सुबह में महाकवि यानी साहिब लुधियानवी, अभी किसी ने नाम पढ़ा था, तो वो आज एक ताजा शायरी उनकी पत्नी को सुना के आए थे। क्या था वो शायरी? कि वर्षों पहले मिली थी जब तुम, रेखा भाभी को बोला था, वर्षों पहले मिली थी जब तुम, तो तेरे चेहरे पे एक चांद। वर्षों पहले जब मिली थी तुम, तो तेरे चेहरे पे एक चांद था, लेकिन वो चांद आज तेरे चेहरे से निकल कर मेरे सर पर कैसे तेरे चेहरे से निकल कर मेरे सर पर कैसे आ गए? ऐसे कवि, और इनके प्यार करने का फंडा एकदम क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर। वो तो कहते हैं प्यार करो एक से या किसी नेक से, प्यार करो एक से या किसी नेक से, ये सत्यनारायण का प्रसाद थोड़ा है कि बांटो अनेक से। और फिर भी दूसरी बात तो क्या है, बोलते हैं एक ही पत्नी,
उनको क्या बोलते हैं, मुझे एक बार बताया था उन्होंने कि यादव भाई તમાછો ખાઈ લેવા તૈયાર છું આ ગાંધીગીરીના નામે, બાકી પત્નીને બા કહેવાનું આપણને ના ભાવે, પત્નીને બા કહેવાનું આપણને ના ભાવે, એટલે એવા કવિ જે પત્નીને બા નથી કહેતા એ આ સુરાય આ મહેફિલનો આભાર વિધિ સાથે લાસ્ટ साहेब लुधियानवी जी, राजेंद्र किनारी वाला, वेलकम सर। मैं सबसे पहले तो अश्विन गाला का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे 2 चश्मे बना के दिए। ये चश्मे से मैं आपको देख सकता हूँ, जिससे मैं बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मार्केट में देखा टमाटर अंडे सब खत्म हो गए, दरवाजा बंद कर दिया गया है, आगे भाग ना सके। अब आप मुझको 8 मिनट तक सहना पड़ेगा क्योंकि मुझे इसका समापन करना है। जैसा मैं हमारे गदित जी ने एक हुक्म सुनाया मुझे, आदेश दिया। तो सबसे पहले रंगों की बारिश, खुशियों की बहार, चंदन की खुशबू, अपनों का प्यार, मुबारक हो आप सबको होली का त्योहार। आज इसके इतने पावन मौके पर अब आए, हंसते खेलने और एक दूसरे की कमजोरियां बताने का समय आ गया। सुबह सुबह जब ये उठे थे हमारे क्या नाम है इनका, ललित यादव जी, उनको सामने मिरर ही दिखा और जो वो बोल रहे थे वो अपने बारे में उन्होंने मुझे विशाल करके उन्होंने सब बोल दिया। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। ललित यादव जी, आपने मुझे जो ऐसा परिचय दिया है, मैं अपना जो बायोडेटा है उसमें ये ऐड कर दूंगा, तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं आपको मेरी एक कविता, जैसे बहुत से लोग कविता लिखते हैं, मैं कविता लिखता हूँ लेकिन मैं चुरा के लिखता हूँ, तो मैंने कुछ आज तक बनाया है, क्योंकि अगर मैं कविता लिखता तो आप लोग सुनते नहीं, अगर आप लोग सुन नहीं सकते तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। जीवन के रंग कविता के संग, जीवन के रंग कविता के संग, ये मंदिरों मस्जिदों का झगड़ा मिटाया जाए, ये मंदिरों मस्जिदों का झगड़ा मिटाया जाए, दोनों के बीच में एक मैखाना बनाया जाए, दोनों के बीच में मैखाना बनाया जाए। अब तो इतनी भी नहीं मिलती मैखाने में जितनी हम छोड़ देते थे पैमाने में। मैं नजर से फिर रहा हूँ, ड्यू कर्सी, ड्यू परमिशन फ्रॉम हेमंत मेहता, मैं नजर से पी रहा हूँ, ये समा बदल न जाए, न झुकाओ तुम निगाहें कि रात ढल न जाए, मेरे अश्क भी है इसमें, ये शराब उबल न जाए, मेरा नाम छूने वाले तेरा हाथ जल न जाए। मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं, मैं चला शराब खाने कानूनी ईस्ट में, मैं चला शराब खाने जहाँ कोई गम नहीं, किसे देखनी है जन्नत मेरे साथ चलाए। मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पर हाथ रख के, मेरी जिंदगी के मालिक मेरे दिल पर हाथ रख के, तेरे आने की खुशी में मेरा दम निकल न जाए। तो दोस्तों, मुझे कहा गया था कुछ समापन करने का। सबसे पहले हमारे पास आए एक ऐसे कवित्री वंदना जी। वंदना जी ने जो माँ के बारे में जो इतना कहा, तो मैं तो वंदना जी एक ही चीज जानता हूँ, God cannot be everywhere, that's why he made the mother। तो ये माँ की ममता है। ससुराल के बारे में लोग कहते हैं कि ससुराल और मैके में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है। वहां पर भी है माँ की ममता और पिता का प्यार, ससुराल में भी है माँ की ममता और पिता का प्यार। फर्क इतना ही है कि वो तेरे माता पिता है, ये मेरे माता पिता है। तो यही फर्क है ससुराल उस घर में। और उसके बाद आए थे हमारे आरके, रश्मिका, मेरा नाम भी आरके है, हमारे रश्मिका संघवी।
इनका साल नया आया है, इन्होंने इस नए साल में इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनाई हमको कि मुझे तो भी याद नहीं रहती ये बातें जो उन्होंने सुनाई है। मैं इनको बोलूंगा जब मुझे ईमेल कर दें तो कल से वो आगे जो बातें इनको याद आ गई नए साल आने पर हम आगे साल भी सुना सकें। फिर थे हमारे किशोर भाई हमारे सबसे यंगेस्ट। इतनी अच्छी बातें कही शादी के बारे में, इतनी अच्छी बातें कही शादी के बारे में, तो मैं यही कहना चाहता हूं शादी बंद करना नहीं, शादी तो एक लड्डू है भाई, खाना भी पड़ता है, खाए जो पछता है, नहीं खाए वो भी पछता है। लेकिन आपने जो शादी की परिभाषा दी है, जो शादी में आपने जो उसके बारे में बताया, उसके लिए हम सब कभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। हम दूसरी बार भी करेंगे इसलिए आपके। हेमंत नेता हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं। इनका एक रिकॉर्ड है गिनीज बुक में, इन्होंने आज तक 3765 क्वेश्चन पूछ चुके हैं। 3765 क्वेश्चन जब से वो रोटरी में पूछ चुके हैं, जो वो बॉम्बे सीफेस में थे वहां से ये चालू है। और मैं लास्ट टाइम जुहू बीच में बहुत दिनों के बाद में गया, देखा कि आगे हेमंत मेहता दौड़ रहे थे जुहू बीच में, पीछे मुद्रा लाला जी एक पेपर लेके दौड़ रहे थे। मैंने कहा शायद हेमंत मेहता ने इनकी बैलेंस शीट मंगवाई है, तो लेके दौड़ रहे उनके पीछे। मैं घबरा गया, मैंने बोला यह तो कोई है नहीं, कोई कहा मुद्रा और हेमंत मेहता। मैं गया मुद्रा के पास, मुद्रा भाई यहाँ भी चालू है ये सब, जुहू बीच में आए हो, एंजॉय करो, भूखे भूखे बोलो, बाहर ग्रिल और सब खाओ। तो बोले राय में मैं क्या करूं, ये हेमंत मेहता ने अपनी कविता सुना दी और मेरी कविता नहीं सुन रहा है। उसके बाद हमारे अविनाश भाई नो सॉरी अश्विन गाला, उनके बारे में आपको बता चुका हूं। फिर थी हमारी रूबी भैरवी, बहुत ही अच्छी काका हाथरसी हमारे गांव पे थे। हम लोग ने आपस में कॉलेज में तो नहीं थे, हम स्कूल में साथ में थे, स्कूल में साथ में पढ़े थे, एक ही बेंच में बैठते थे। वो बेंच ऐसा था कि मैं उनके बाजू में नहीं बैठ सकता था, क्योंकि सुबह बहुत तेल लगा के आते थे। तो ये जो इनके बारे में कहना चाहता हूँ, रुबी जी ध्यान सुनिएगा, सबको प्यार नहीं मिलता, यद्यपि सभी भक्त मंदिर में जाते हैं, एक भावना लेके जाते हैं और एक विधि से वंदन करते हैं, पूजा पर सर्वस्व चढ़ाते हैं, देनों को वरदान जब होता है तैयार देवता, तब सबकी पूजा को मंदिर में सत्कार नहीं मिलता, सबको प्यार नहीं मिलता। आपकी जो पूजा होती है, आपका जो वंदन रहता है, उसको हम रियली नतमस्तक हैं। और आपने जितनी अच्छी अपने जो कविता सुनाई और आप जितना अच्छा कार्य कर रही हैं हमारे साथ मिलके, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। फिर है हमारे अविनाश का मतलब शंकर, बराबर है। और जो हमारे अविनाश थे, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, अविनाश जी, पाप को पुण्य में भगवान की आदत है मुझे, पाप को पुण्य में भगवान की आदत है मुझे, यानी हर दर्द के सम्मान की आदत है मुझे, यानी हर दर्द के सम्मान की आदत है मुझे। तुम्हें अमृत हो मुबारक, मैं जहर पी लूंगा, मैं तो शंकर हूँ, विष पाने की आदत है मुझे। ये है हमारा अविनाश भाई, जो कि बहुत ही अच्छे हमारे कम्युनिटी वोकेशनल में नतमस्तक हैं। और उसके बाद आते प्रफुल्ल जी मार्केट में गए, विद्युतमा ने एकदम से बोला आज जरा कुछ काम करो, या मार्केट में चले जाओ। वो उनकी जो राजेंद्र में नुक्कड़ में एक दुकान लगती है, वहां पहुंच गए, तो वहां से उन्होंने पूछा ये नींबू कैसे दिए। तो जो दुकान वाला भैया था, बोला साहब जी जरा झुक के बैठो, झुक के देखो, ये संतरे हैं, जिसको आप नींबू नजर आ रहे हैं वो संतरे हैं। और ये जो प्रफुल्ल भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं। मैं इनको छोटा भाई मानता हूँ, पता नहीं ये मुझे बड़ा भाई मानते हैं।
बहुत अच्छे दोस्त हैं। मैं कहता हूं सबको ऐसे दोस्त मिले। आज सुख में सब आ जाते हैं, दुख में आना, मिलना, पूछना, ये बहुत ही रेयर जो क्वालिटीज है वो प्रफुल्ल भाई की है। दोस्ती नमाज से हो तो इबादत करते हैं। इबादत मतलब पूजा। दोस्ती नमाज से हो तो उसे इबादत करते हैं, सितारों से हो तो जन्नत करते हैं, हुस्न से हो तो मोहब्बत करते हैं, और दोस्ती आपसे बनी रहे तो किस्मत करते हैं। और उसके बाद थे हमारे सुधीर जी। सर मेरा परिचय इतना नहीं है, बस मैं पढ़ता रहा था, ये कहीं अवार्ड जीत के आते हैं, बताते नहीं है, और अच्छी पोस्ट पे काम करते हैं और बहुत अच्छा काम इन्वायरमेंट में करते हैं। तो इनके लिए तो मैं कहता हूँ, जिंदगी में हरदम हंसते रहो तुम। सुधीर, जिंदगी में हरदम हंसते रहो तुम, हंसना जिंदगी की जरूरत है। जिंदगी को इस अंदाज से जियो कि आपको देखकर लोग कहे वाह जिंदगी कितनी खूबसूरत है। और फिर ये हमारे उस्तादों के उस्ताद हमारे ललित यादव के बस ये 4 लाइना बोल रहा हूं। एक मिनट यार, थोड़ा टाइम लगता मुझे, डायबिटीज है। आपकी मुस्कान में होठों से न छूटे। ललित भाई, आपकी मुस्कान इन होठों से न छूटे, दुनिया में कोई आपसे न रूठे। मेहरबान हो खुदा आप पर इतना कि आसमान पर तारे भी आपकी मर्जी से टूटे। ऐसे हमारे दोस्तों, ये सिलसिला हमारा जो बोरवली का है, आज 5, 6, 7, 10 साल से चल रहा है। हर एक साल हम लोग गिने कवि आते हैं, अपनी कविता सुना के जाते हैं। ये मैं हर एक साल सुनाता हूँ, लेकिन जो मेंबर्स नए आ जाते हैं, थैंक्स टू मैन, इस सबको ये नया लगता है। सबने फिर से भाई होती है। मैं मैन को और आगे राजू को भी बोलना चाहूँगा, और मेंबर लाए, फिर से मैं ये रिपीट कर सकता हूँ। हमारे जो बैंक भाई हैं, बैंक भाई ने क्रिकेट में तो छक्का हमेशा मारते हैं, आपको शायद मालूम नहीं होगा। ये हमारे लास्ट मैच में बेस्ट बैट्समैन थे, इन्होंने छक्के मार के 36 रन नॉट आउट बनाए थे, रिटायर हो जाते हैं। और यही हमारे स्टार बैट्समैन तो यही है। आप सबने अच्छा काम किया, अच्छा मैच खेला है। इनके अभी मैं ज्यादा इनके बारे में क्या कहूँ, समय का मैंने ज्यादा थोड़ा 2 मिनट ले लिया कि मैं बहुत ही आई एम फील वेरी ऑनर्ड टू बी मेंबर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस क्लब। और यहाँ पर प्रफुल्ल, मैन, चेतन, सब लोग इतने अच्छे मेंबर्स हैं। नितिन हमारे डिग्री, सब लोगों से मैं अपने को एक गर्व महसूस करता हूँ। मैं आप लोग सबके बीच में हूँ और ऐसा ही प्रोग्राम हम आगे करते रहेंगे। और इसी तादाद में आप लोग आइएगा, जिससे हमें बहुत खुश होगी। तो ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा चला, अच्छा हुआ। ये नहीं कि मैं समापन कर रहा था, ये नहीं कि ललित ने स्टार्ट किया, बस क्योंकि आप सब आए, इसलिए ये बहुत चला। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू समाप्त। उसके पहले राजन भाई ने इतना बोला कि बड़े भाई छोटे भाई की बात कही। दोस्तों, ऐसा संबंध है कि जब कई बार रहता है कि आई एंजॉय माय सनडाउनर्स, दोज हु नो व्हाट सनडाउनर्स आर। तो कभी जब नया था तो मैं कुछ छिपके इनसे कहता था कि राजन भाई बड़े भाई घर जाके बाबूजी को मत बता देना। When I have a sundowner, sometimes I smoke also. I borrow the cigarette and smoke also. And many a times राजन भाई छुपा के पीता था कि घर जाके बाबूजी को मत बताना सिगरेट पी रहा है। तो ऐसा छोटे और बड़े भाई का संबंध हमारा है और हमेशा रहेगा। लेकिन दोस्तों, मैं 4 पंक्तियां जो मैंने लिखी थी, बहुत पहले लिखी थी, सुनाना चाहता हूँ उन लोगों के लिए, खास तौर पे जो हमेशा बोलते हैं कि
ये समूह मुझे अच्छा नहीं लगता, ये जगह मुझे अच्छी नहीं लगती, कुछ लोग मुझे पसंद नहीं है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। बाप बेटे को पसंद नहीं करता है, भाई भाई के पसंद नहीं, विचार मिलता है, एक फिर भी परिवार तो रहता है। तो रोटरी क्लब पूरी परिवार है। और मैं तो 20 साल से जुड़ा हूँ, कुछ लोग 25-25 साल से चार्टर मेंबर हैं, सब लोग काफी। दादा सबसे पुराने यहाँ पे है मेरे ख्याल से, दादा है। और हेमांग नहीं है, और भरत ऑफ कोर्स दिल्ली में है, भरत चार्टर मेंबर है। और परेश शाह जिनकी बेटी की शादी है 20 तारीख को, चार्टर मेंबर। उन नए लोगों के लिए कि परिवार है और ऐसे फलता फूलता रहे। तो 4 पंक्तियां उन्होंने कभी लिखी थी कि हर खारे समुद्र में विष के साथ साथ अमृत नहीं मिलता। हर जगह अमृत नहीं मिलता है। हर खारे समुद्र में विष के साथ साथ अमृत नहीं मिलता। अगर अमृत मिल भी गया तो वह सबको नहीं फलता। अगर अमृत मिल भी गया तो सबको नहीं फलता। मेरे विचार वाले, सेम विचार वाले लोग अगर मिल जाएं तो जरूरी नहीं कि हमारी दोस्ती हो, सबके साथ रहे। अगर अमृत मिल भी जाए तो उसका स्वाद सबको नहीं फलता। तो क्या मैं अमृत की कामना छोड़ दूं? क्या मैं अमृत की कामना छोड़ दूं, या विष के डर से समुद्र में रहना छोड़ दूं, या विष के डर से समुद्र में रहना छोड़ दूं? तो दोस्तों, साथ में रहना, साथ में मिलजुल के रहना, यही कामना है, शुभकामनाएं। महफिल की लास्ट शायरी आपने बहुत सुनी। महफिल की लास्ट शायरी, यूं ही एक कर्ज हमेशा रहेगा, यूं ही एक कर्ज हमेशा रहेगा, साथ रहते हुए आपका ख्याल हमेशा रहेगा। तो हम मिलते हैं बार बार, लेकिन आज की शाम का इंतजार हमें अगली शाम रहेगा, अगले साल। धन्यवाद। और सरप्राइज गिफ्ट है, स्पॉन्सर्ड कौन है पूछना नहीं, बताऊंगा नहीं। 2 सरप्राइज गिफ्ट है हमारे, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी सब लोग विनर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे अंपायर 2, एक तो नहीं आए, लेकिन एक थर्ड अंपायर भी थे, वो हमको डिसीजन देंगे सेक्रेटरी अनाउंसमेंट के बाद। मेरा काम संपन्न हुआ। धन्यवाद। फ्रेंड्स, हम लोग पहले अनाउंसमेंट करें। फ्रेंड्स, तो थोड़ा करें, तब तक हम लोग सेक्रेटरी अनाउंसमेंट कर देते हैं। चेतन का ऐसा भी टाइम कम मिलता है, चेतन अल्ट्रा फास्ट। खूब बोलो, बोलिए आज। खूब बोलो, ब्रीफ में। आज थोड़ा चेन में बैठ के ब्रीफ में मत बोलो आज। Sir, indirectly you want them to give more time. Friends, as usual, I'll be announcing a happy moment for those people who's been present here. On 1st of this month, 1st March, Shilpa, which is wife of Rotarian Fanil Kapadia, celebrated her birthday. Fanil मुझे बोल के गया है, चॉकलेट तू रख लेना। I'll give it to him. On 2nd of March, the youngest person of our Rotary family, Kishore Dadia, has been celebrated his birthday. Please come forward. Youngest. So, तब नाम थे youngest, so what can you do? he wants the medical kit. Very good, sir. He just follow the tradition of announcing 11 Sanjeevani medical kit. प्रॉब्लम नहीं है, रिकॉर्ड हो रहा है। और किसी को डोनेट करना है, ले आ जाओ। Yeah. Okay, that means the people who's going to come next will have an opportunity. On the 3rd March, Ankur, son of Rotarian Lalit Jadhav, celebrated his birthday. You got it correct. Sorry. 70. 70. Penny Penny है. Penny भाई. शिल्पा भाभी नो दर है. Yeah, friends, on a president appeal, Fanil has been generous to donate 6,000 rupees towards that, and he's been handing over the check now. Fanil, आप एक फोटो तो ले। फोटो बनता है। On record. We really appreciate your kind gesture of spontaneously responding to the president appeal. On 12th March, Yash, son of P.P. Chetan Desai, celebrated his birthday.
Again on the same day, Lieutenant Bareilly Desai celebrated her birthday. And today, Lieutenant, this is a birthday of our Lieutenant Rajendra Tamane. Oh! Birthday boy chilo. इनकी 2-3 शायरी से नशा चली जाएगा. Now the marriage anniversaries. On 6 March, Lieutenant Bipin Parekh and Pramila Parekh celebrated their marriage anniversary. मैरेज एनिवर्सरी सक्सेस में તમારો બહુ મોટો હાથ હોય છે એટલે તમને પહેલા okay next yeah the important projects for the coming week as what president has already announced tomorrow Saturday they are playing for a match against RC Bombay Hanging Garden so please make it convenient to go there and cheer up. It is from morning 9 a.m. onwards. Again on 17 Monday, we have a Dhuleti celebration, which is at Prathmesh Tower opposite Jayashraya. This is starting at morning 9:30. So please come and enjoy Holi with your extended Rotary family. Next Friday on 21st, we have a regular weekly meeting at the same venue. This is by Dr. Paramita, who is going to speak on a very interesting subject, which is how to nurture your child's creativity. So it's at 8:30. We request all of you to be on time so that we can have a maximum time to listen to the speaker on such an important subject. And today's attendance, we have almost 80 people today. Oh wow! Friends, होली की जो हम लोग यहाँ पे होली की जो शुभकामना और होली की जो इवेंट है वो यहाँ पे सेलिब्रेट की लेकिन जो रंगों की जो होली है वो हम लोग 17th मॉर्निंग को ये भी अपना ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है मोस्टली हर टाइम करते हैं हम लोग अजय भाई के टाइम में हम लोग ने किया था जब ये हमारी रोटरी सेंटर था वहाँ पे तो जो ज्येष्ठालय है उसके सामने ही मेरा बिल्डिंग है तो ज्येष्ठालय के सामने ही प्रथमेश पूजा सोसाइटी है वहाँ पे आप सब लोग between 9 to 10:30 please do come over there we all will enjoy with वो कलर्स जो हम लोग यहाँ पे जो ये लेके आए थे वही हम लोग यूज करेंगे तो खराब भी नहीं होवे और people can enjoy with Rotarians और स्नैक्स और नाश्ता भी थोड़ा रखेंगे साथ में तो वो भी आप आइए और एंजॉय करिए वहाँ पे फ्रेंड्स बिफोर आई एंड ये जो आज की महफिल हुई ये मैंने सोचा कि ऐसा करना चाहिए और पान भी मिलेगा तो पान को पिला के फिर बाद में आपके पास संजीवनी की फ्रेंड्स ये जो महफिल हुई तो जब भी मैंने सोचा कि कुछ होना चाहिए ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम हमारे प्रोजेक्ट्स बहुत आ रहे थे मीटिंग्स बहुत हो रही थी मैचेस चल रही थी प्रैक्टिस के लिए जाना पड़ रहा था मैंने खाली एक फोन किया ललित भाई को ललित भाई ये पूरा आपको अरेंज करना है सबको आपको बुलाना है फ्रेंड्स आज तक उन्होंने पूरा जो है he took care of everything एक भी बार मुझे किसी को फोन नहीं करना पड़ा ना ही मुझे कोई भी उसके अंदर एफर्ट करनी पड़ी give him a big round of applause to ललित भाई we truly deserve this thank you so much for giving us this fantastic kind of event evening friends I thank you again inviting you again on 17th आइए enjoy करेंगे and let's go for the dinner I adjourn the stage now I call upon our two umpires as well as judge Chetan Desai and Mukesh Bhai just to announce the result and give them token of love and appreciation. दोस्तों हम लोग होली की मस्ती में सब बैठे हैं
और हास्य के और काव्य के रंगों में रंगने आए थे, और आप सब एग्री करेंगे कि ये होली के जो रंग हमने आज बटोरे हैं, वो मैं कामना करता हूं कि जीवन भर हमारे साथ रहे, ये दोस्ती हमेशा साथ रहे। और इसके साथ ये जो सरप्राइज गिफ्ट, जैसे ललित जी ने बताया कि सभी विनर हैं, लेकिन 2 जनों को हम स्पेशल प्राइज देना चाहेंगे। The first prize goes to the winner. The first prize goes to Avinash Gujarati. Friends, and the second prize goes to Star Rotarian Bhairavi Desai. और दोस्तों, एक हमारी तरफ से हम अंपायरों ने एक, जब हम हास्य रचना या कोई भी कविता, उसके अंदर मौलिकता और खुद ने लिखी हुई कविता पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है। हम सब ने जो सुना वो बहुत जगह से उठाया गया था, बट एक व्यक्ति ऐसी थी जिन्होंने खुद ने अपनी कविताएं खुद लिखी थी, और ऐसे हमारे हिंदी के सम्राट और महाकवि प्रफुल्ल शर्मा, उनको हम स्पेशल रिकॉग्निशन प्राइज देना चाहेंगे फॉर हिज ओरिजिनलिटी। थैंक यू सो मच। I enjoyed this meeting. Please join us for the dinner.